हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर नंबर्स। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है मास्टर नंबर्स। आज हम लोग देखेंगे मास्टर नंबर क्या है। न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर वो नंबर होते हैं जिनको यूनिवर्स काफी पावर देते हैं। सो दीज आर द स्पेशल नंबर, ओके, जिनके पास कुछ स्पेशल पावर यूनिवर्स देते हैं। तो इन नंबर का जो वाइब्रेशन है इनमें कुछ स्पेशल पावर रहते हैं। सो उसीलिए इनको न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर कहे जाते हैं। सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ द मास्टर नंबर्स हम लोग उसको कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लाते हैं। ओके, अदरवाइज हम लोग न्यूमरोलॉजी में जब मूलांक निकालते हैं या भाग्यांक निकालते हैं, सम टोटल करने के बाद अगर वो डबल डिजिट में आते हैं तो उसको हम लोग सिंगल डिजिट में लाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ द मास्टर नंबर उसको हम लोग सिंगल डिजिट में नहीं लाते हैं, उसको हम लोग डबल डिजिट में ही छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, न्यूमरोलॉजी में तीन ऐसे स्पेशल नंबर है जिनको यूनिवर्स ने स्पेशल पावर देते हैं, जिनको मास्टर नंबर कहे जाते हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे वो तीन नंबर क्या क्या है। तो पहला जो नंबर है दैट इज नंबर 11। नंबर 11 इज द मास्टर नंबर। यानी जो भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ में नंबर 11 है, यानी सॉरी, जिनका मूलांक 11 है यानी बर्थडे 11 है, या उनका भाग्यांक 11 है। भाग्यांक का मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ को हम लोग लेते हैं, मंथ डे ईयर पूरा सम करने के बाद अगर 11 आता है टोटल, फिर भी उनका वो मास्टर नंबर होंगे। या अगर उनका मूलांक है यानी एक्चुअल बर्थडे अगर 11 है, फिर भी उनका ये मास्टर नंबर होगा। अगर किसी इंसान का मास्टर नंबर 11 है, 11 नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइम्स 1, 1 रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट सन। नंबर 2 टाइम्स 1 से अगर हम उसको सम टोटल करें इट विल बी 2। भले ही हम नंबर 1 2 टाइम्स 1 को सम करके सिंगल डिजिट में नहीं लाते हैं, लेकिन 1 प्लस 1 अगर किया जाए इट विल बिकम अल्टीमेटली नंबर 2। एंड नंबर 2 रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट दैट इज मून, यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। और चंद्रमा के पास, चंद्रमा का मेन एट्रीब्यूट क्या है? चंद्रमा का जो मेन एट्रीब्यूट है, नंबर 2 का जो मेन एट्रीब्यूट है दैट इज क्रिएटिविटी। चंद्रमा के पास क्रिएटिविटी होते हैं, इनके पास इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होते हैं। अब ये 2 कहां से आ रहा है? 2 टाइम्स 1 से आ रहा है। एंड 1 इटसेल्फ इज ए वेरी पावरफुल नंबर, क्योंकि ये सन का नंबर है। 1 रिप्रेजेंट सूरज, ओके, सन का नंबर है। और सन का क्या क्या है? सन इज ए, सन का जो क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी पाए जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सन के पावर से नंबर 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इंट्यूशन को काफी हद तक बढ़ा देते हैं, क्रिएटिविटी को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। ओके, क्यों बढ़ा देते हैं? बिकॉज ऑफ ये नंबर 2 जो आ रहे हैं सन के पावर से आ रहे हैं, बिकॉज सन इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल नंबर। अब अल्टीमेटली नंबर 2 जो आ रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट मून। और मून एक्चुअली क्या है? इट्स अ स्लो प्लैनेट। तो भले ही इनके पास क्रिएटिविटी, इंट्यूशन बिकॉज ऑफ सन, ओके, काफी हद तक बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनमें ये देखे जाते हैं कि इनका जो क्रिएटिविटी है, ओके, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, इनको ये अगर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं करे फिर इनका ये फायदा नहीं ले पाते हैं। ओके, तो उसीलिए इनको ऑलवेज ये जरूरी होते हैं कि इस टाइप का जो नंबर है, नंबर 11 को, अपने स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी और जो लीडरशिप क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, बिकॉज ये नंबर 2 आ रहे हैं दोनों सन के एट्रीब्यूट से, ओके, तो इनको ये प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करे और इनको इनसे फायदा ले, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर 11 इट इज अ वेरी पावरफुल नंबर हैविंग स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट ऑफ सन। और ये नंबर 2 जो बन रहे हैं दैट गिव्स द स्ट्रेंथ, दैट गिव्स द क्रिएटिविटी, दैट गिव्स द स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। तो इनको अपना इंट्यूशन का, अपने क्रिएटिविटी को प्रॉपर वे से सिंक्रोनाइज करके उससे फायदा लेना ऑलवेज अच्छा होते हैं। ओके, अदरवाइज चूंकि नंबर 2 मून है, कभी कभी मून का जो मेन एट्रीब्यूट है इट इज अ स्लो प्लैनेट, ये इनका जो पॉजिटिव ट्रेट्स है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी, इनको ये प्रॉपर वे से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस नंबर का जो फायदा इन लोग नहीं पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। That is the main quality of the master number 11 because it is a very very powerful number। अगर इनको प्रॉपर वे से चैनलाइज किया जाए या प्रॉपर वे से सिंक्रोनाइज किया जाए, ओके, सो दिस नंबर इज ए वेरी पावरफुल नंबर।
नंबर 11 के कुछ फेमस पर्सनालिटी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, जिनका बर्थडे 11 नवंबर 1888 है, उनका भी मास्टर नंबर 11 था। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी प्रणब मुखर्जी जी, उनका भी मास्टर नंबर 11 है, क्योंकि उनका बर्थडे 11 दिसंबर 1935। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मास्टर नंबर, दैट इज आफ्टर 11 द नेक्स्ट मास्टर नंबर इज नंबर 22। नंबर 22 जो मास्टर नंबर है, इस केस में टू टाइम्स टू जो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चंद्रमा यानी मून को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मून का जो मेन फीचर्स होते हैं, इनमें क्रिएटिविटी पाए जाते हैं, इनमें इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होते हैं। डबल टू से अगर हम लोग उसको सम करें 4 आते हैं, एंड द प्लैनेट 4 रिप्रेजेंट्स राहु। और जहां पर ही हम लोग राहु का बात करते हैं, राहु का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मास्टर नंबर 22 है, मास्टर नंबर 22 से मास्टर नंबर 22 का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका जो हाई इंट्यूशन है, इनका जो हाई क्रिएटिविटी है, इनको नंबर 4 प्रैक्टिकलिटी में लेके आते हैं। ओके, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकलिटी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट राहु समटाइम्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इल्यूशन, भ्रम को दर्शाता है। तो कभी कभी इस टाइप का भ्रम भी हो जाते हैं कि राहु ये सोचता है कि वो जो कर रहे हैं ओनली ही इज द करेक्ट, ओके, वही बिल्कुल सही कर रहे हैं और दूसरा कोई सही रास्ता नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का भ्रम में कभी कभी ये दिक्कत हो सकते हैं। अदरवाइज ये नंबर 22 को अगर प्रॉपर किसी गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो ये काफी अच्छा कर सकते हैं। किसी का अगर डायरेक्शन, सही दिशा मिल जाए, मार्गदर्शक मिल जाए, तो ये काफी अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज नंबर 22 इज अगेन ए मास्टर नंबर एंड इट इज ए वेरी पावरफुल नंबर। नंबर 22 का जो फेमस पर्सनालिटी है, हम लोग देख लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजन, ओके, वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन। उनका भी मास्टर नंबर 22 था। उनका डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर 1987। उनका भी मास्टर नंबर 22। लास्ट जो मास्टर नंबर है न्यूमरोलॉजी में, दैट इज नंबर 33। टू टाइम्स थ्री रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट जुपिटर को, और यहाँ पर डबल टाइम्स 3, एंड जुपिटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। और डबल 3 से 6 आ रहे हैं, एंड 6 रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट विनस, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का मतलब है कि इसमें मेनली जो है लग्जरी होते हैं, ग्लैमर होते हैं, और फैमिली के साथ क्या बॉन्डिंग है, ओके, लव, अफेक्शन, ये सारे चीज नंबर 6 रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर 33 जिनका, क्योंकि नंबर 33 मैंने पहले ही बताया, ये मूलांक में नहीं हो सकते हैं लेकिन भाग्यांक में हो सकते हैं। तो जिनके पास नंबर 33 है, वो इनका जो क्रिएटिविटी है, ओके, जो नॉलेज है, ओके, इनको ये टुवर्ड्स यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे से। ओके, सेल्फलेसली इनको इन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टुवर्ड्स सर्विस, ओके, सोसाइटी का सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 6 जो है ये अफेक्शन को दर्शाते हैं, फैमिली के साथ बॉन्डिंग को दर्शाते हैं, लव को दर्शाते हैं। तो गुरु का जो पावर है 3, जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्रिएटिविटी, ओके, जो नॉलेज, जो सेल्फ एक्सप्रेशन, इन सारे पॉजिटिव ट्रेड्स को इन लोग चैनलाइज कर सकते हैं, ओके, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स, ओके, सेल्फलेस सर्विस के लिए, ओके, अफेक्शन के लिए, ओके, या सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द सोसाइटी। इन लोग ये सारी चीज को ले जा सकते हैं। सो 33 इज अगेन ए वेरी पावरफुल मास्टर नंबर, लेकिन 33 भाग्यांक में ही आ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, एंड दिस नंबर्स आर considered to be very powerful number. First number is number 11, second number is number 22, third number is number 33. इन मास्टर्स नंबर को हम लोग कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लाते हैं, डबल डिजिट में ही छोड़ देते हैं। सो दीज आर द वेरी पावरफुल नंबर्स। तो आज के टॉपिक मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, यही। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।